हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज हम जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज में एक और नया चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं, दैट इज द आइसोमेरिज्म। और आज हम आइसोमेरिज्म का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, पर उससे थोड़ा सा पहले एक बार हम जेईई मेन एग्जाम 2024 का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो इसके सिलेबस में कवर किया गया है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं बेसिकली जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये सभी चीजें। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिकली हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशंस एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब हमने क्या किया, इस चैप्टर के पिछले 6-7 साल के लगभग पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व किया और इस चैप्टर को उनके अलग अलग सब टॉपिक्स में बांट दिया उनके परसेंटेज वेटेज के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को सबसे पहले एक सब टॉपिक बनाया और इसका परसेंटेज वेटेज अराउंड 16.66% के लगभग। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का परसेंटेज वेटेज है अराउंड 20.83%। नेक्स्ट, कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस का परसेंटेज वेटेज है लगभग 25%। नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का परसेंटेज वेटेज है लगभग 37.5%। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे सब टॉपिक का एक लगभग सा आसपास सा परसेंटेज ही, मतलब इनका परसेंटेज वेटेज लगभग आसपास सा ही। तो सारे टॉपिक हमारे लिए, सारे सब टॉपिक्स बेसिकली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म पार्ट 1 का डिस्कशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेस्ड पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले आपके सामने है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेस्ड पीवाईक्यू। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 कैन शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, बोथ पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म एंड लास्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस गिवन कंपाउंड को, जो कंपाउंड गिवन है C3H6 हो, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता कर लेते हैं। देखिए, इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये कितना आएगा। देखिए, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है हमारे पास, 3। तो 3 + 1 माइनस टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है हमारे पास, 6/2। तो दिस कम्स आउट टू बी 1। तो इस गिवन कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें कितना पता लग गया, 1 पता लग गया। तो इसकी क्या क्या प्रोबेबल स्ट्रक्चर हो सकती है। तो देखिएगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है, इस स्ट्रक्चर को हमने ए बोल दिया। इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर पॉसिबल। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा C3। देखिए, टोटल 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, टोटल 3 कार्बन, और हाइड्रोजन टोटल 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। ठीक, एक स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, देखिएगा, एक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की पॉसिबल है आपके लिए। इसको हमने कंपाउंड बी नाम दे दिया। अगर कंपाउंड बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक करेंगे तो एग्जैक्टली C3H6 हो, और इसके लिए भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है आपका। तो हम क्या देख सकते हैं कि कंपाउंड ए और बी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट कंपाउंड ए के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और कंपाउंड बी के अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप है हमारा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर द, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सो आवर फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोमर्स इज एन एग्जांपल ऑफ द मेटामेरिज्म। तो देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन 1 को स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन 1 के अंदर इसको हमने कंपाउंड ए बोल दिया और इसको हमने कंपाउंड बी बोल दिया। ठीक, अब देखिएगा, कंपाउंड ए के अंदर तो बेसिकली जब कंपाउंड ए और बी का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये है कंपाउंड ए के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन, जहां पर हमने देखिए इस कार्बन को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। कंपाउंड बी के अंदर ये हमारी हो जाएगी पेरेंट कार्बन चेन सिस्टम, इसके अंदर इस कार्बन को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हम क्या देखते हैं, बेसिकली कंपाउंड ए और बी का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनकी जो पेरेंट कार्बन जो चेन लेंथ थी वो क्या कर रही है, डिफर कर रही है। इसलिए इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन हो जाएगा, चेन आइसोमर्स का। क्या रिलेशन हो जाएगा, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। ऑप्शन 2 की बात करें तो इसे कंपाउंड ए बोल दिया हमने और इसे कंपाउंड बी बोल दिया। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड ए है, यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, देखिएगा 6 तो ऑलरेडी, 7 और 8 कार्बन्स।
कंपाउंड बी जो है इसमें देखिएगा 6 तो हमारे पास ऑलरेडी, 7, 8 और 9, तो यहाँ पर बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन से डिफर कर गए, तो बेसिकली यहाँ पर ए और बी जो कंपाउंड इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास सेम नहीं आएगा, सो ये तो एक दूसरे के आइसोमर्स ही नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन 3 की बात करें। ऑप्शन 3 में देखिएगा ये हमारा कंपाउंड ए है और ये हमारा कंपाउंड बी है। ठीक, अब देखिएगा कंपाउंड ए के अंदर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, नंबर 1 एंड नंबर 2। कंपाउंड बी के अंदर नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि कंपाउंड ए और बी के अंदर दोनों कंपाउंड का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम आता है, और इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम है। दोनों कंपाउंड के अंदर जो पेरेंट कार्बन चेन लेंथ है वो भी सेम है। पोजीशन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन पे अटैच है दोनों ही कंपाउंड ए बी में, वो पोजीशन भी सेम है। यहाँ पर जो वेरिएशन है वो क्या है, वेरिएशन देखिएगा, ये जो हमारा सब्सटेंट है फिनाइल, ये कंपाउंड ए के अंदर सेकंड पोजीशन पे है और कंपाउंड बी के अंदर जो हमारा फिनाइल है ये फर्स्ट पोजीशन पे। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा सब्सटेंट है वो वेरी कर रहा है अपनी पोजीशन, इसलिए इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, बेसिकली पोजिशनल आइसोमर्स का। क्या रिलेशन होगा, पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स का, दिस विल बी रिलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कंपाउंड 4 की, यहाँ पर ऑप्शन 4 के अंदर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है हमारा। ठीक, अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें कंपाउंड ए और बी का, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है। ठीक, और दोनों ही कंपाउंड के अंदर बेसिकली फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। तो देखिएगा हम यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं कंपाउंड ऑप्शन 4 के अंदर जो कंपाउंड है इसका नंबरिंग देखिएगा, 1 नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 कार्बन, नंबर 6 और नंबर 7 कार्बन। ठीक, जो कंपाउंड बी है इसकी भी हम नंबरिंग कर देते हैं। देखिएगा नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 कार्बन, नंबर 6 और नंबर 7 कार्बन। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों ही कंपाउंड के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ भी सेम है, बट यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है। कंपाउंड ए में वो 3rd पोजीशन पे है, कंपाउंड बी में जो फंक्शनल ग्रुप है 4th पोजीशन पे। तो एक तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो गया हमारा, देखिएगा एक रिलेशन जो हो गया इन कंपाउंड्स के बीच में पोजिशनल आइसोमर्स का। क्या रिलेशन हो गया, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक, अब देखिएगा, अब मैं ये जो चीज़ है नंबर इस कंपाउंड को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, जो हमारे ऑप्शन 4 में जो कंपाउंड गिवन है उनको देखिएगा एक बार। ये देखिए, ये हमारा कंपाउंड ए है और नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड बी है कुछ इस तरीके से, ये कंपाउंड हमारा बी है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कंपाउंड ए, हमें ये बात अच्छे से पता है कि कंपाउंड ए और बी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। ठीक है, यहाँ पर दोनों के अंदर सेम फंक्शन ग्रुप है, और कौन सा फंक्शन है, कीटोनिक फंक्शन ग्रुप। अब देखिएगा ये हमारा क्या है यहाँ पर, पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप। ये क्या है, पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप। कंपाउंड ए में अगर देखें, कंपाउंड ए में अगर हम लेफ्ट साइड ऑब्जर्व करें, कहाँ पर, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है हमारा, ब्यूटाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, ब्यूटाइल ग्रुप। राइट साइड ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर कौन सा है, इथाइल ग्रुप। ये कौन सा है, इथाइल। ऐसे ही कंपाउंड बी में अगर ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट साइड हमारा कौन सा ग्रुप है, देखिएगा ये कौन सा ग्रुप है, 3 कार्बन का, प्रोपाइल ग्रुप। और राइट साइड अगर ऑब्जर्व करें इस पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप के अबाउट, तो यहाँ पर राइट साइड में भी प्रोपाइल ग्रुप। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, कंपाउंड ए और बी में देयर इज द डिफरेंस इन द अल्काइल ग्रुप्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप। इसलिए इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन होगा, मेटामर्स का। इन दोनों कंपाउंड में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होगा, मेटामर्स। और चूंकि हम मेटामर्स को हाई प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू पोजिशनल आइसोमर्स, इसलिए इन कंपाउंड के बीच में जो फाइनल रिलेशन जो हम बोलेंगे दैट विल बी मेटामर्स। सो यहाँ पर कंपाउंड ए और बी में जो फिनोमिना ऑब्जर्व हो रहा होगा दैट विल बी मेटामेरिज। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सो देखिएगा यहाँ पर 4th ऑप्शन विल बी और रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका यही आंसर हमें गिवन है, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर assertion A, इसके अंदर हमें बोला गया है इनॉल फॉर्म ऑफ द एसीटोन एग्जिस्ट इन लेस देन 0.1% क्वांटिटी। हाउएवर द इनॉल फॉर्म ऑफ द एसिटिल एसीटोन, दिस इज acetyl acetone, exist in the approximately 15% quantity. रीजन आर के अंदर बोला गया है, क्या बोला गया है, इनॉल फॉर्म ऑफ द एसिटिल एसीटोन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन द इनॉल फॉर्म ऑफ द एसीटोन। तो बोला गया हमसे कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट।
तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? जहाँ पर बोला गया है ए इज द फॉल्स बट आर इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर बेसिकली रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें बोला गया है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ ऑप्शन के अंदर बोला गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमें एक तो क्या गिवन है, एसीटोन, इसको लिख लेते हैं, दिस इज आवर एसीटोन, और कुछ इस प्रकार इसका, ये हमारा कीटो फॉर्म है, तो कुछ इस प्रकार इसका इनॉल फॉर्म बन जाएगा। देखिएगा ये इनॉल फॉर्म है, ये एसीटोन का कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं हम एसिटिल एसीटोन के बारे में। दिस इज आवर एसिटिल एसीटोन, दिस इज आवर एसिटिल एसीटोन। अब अगर हम इस एसिटिल एसीटोन का अगर हम इनॉल फॉर्म ड्रॉ करें तो देखिएगा कैसा आएगा। और यहाँ पर क्या हो रही होगी, हमारी इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही होगी। बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये क्या है, यहाँ पर हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे कि हमारा क्या हो रहा है, एक 6 मेंबर चिलेटेड सिस्टम डेवलप हो रहा है, जो कि एक रिलेटिवली जो कि ये चिलेटेड सिस्टम होगा, ये रिलेटिवली स्टेबल होगा हमारी जो एसीटोन की इनॉल फॉर्म से। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जो एसिटिल एसीटोन का जो इनॉल फॉर्म बनेगा वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका जो इनॉल कंटेंट है एसिटिल एसीटोन का, जो बेसिकली इनॉल कंटेंट आएगा वो जो हमारे एसीटोन की जो फॉर्म है इनॉल फॉर्म उससे रिलेटिवली ज़्यादा आएगा, और उसका रीज़न है द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं बेसिकली कि जो हमारा बोथ ए assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें बोला गया है कि एक लिस्ट 1 है जिसके अंदर अलग अलग कंपाउंड्स हमें गिवन है और उसको लिस्ट 2 से मैच करना है, जहाँ पर वो टाइप ऑफ आइसोमर्स, बेसिकली कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये कैसा कैसा इनमें रिलेशन होगा, मेटामर्स होगा, पोजिशनल आइसोमर्स होगा, फंक्शनल आइसोमर्स होगा, टोटोमर्स होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन के अंदर हम बात कर लेते हैं। देखिएगा ए ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है प्रोपेन अमाइन। तो देखिएगा प्रोपेन अमाइन का कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा प्रोपेन अमाइन का, दिस इज प्रोपेन अमाइन। ठीक, और नेक्स्ट हमें गिवन है एन मिथाइल इथेनेमाइन। तो देखिए इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, एन मिथाइल इथेनेमाइन, और यहां पर एक हाइड्रोजन। अगर इन दोनों कंपाउंड 1 और 2 को हम ऑब्जर्व करें, कंपाउंड 1 और 2 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो दोनों ही कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो बिल्कुल सेम आता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट यहाँ पर जो कंपाउंड 1 होगा, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन, ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन। जबकि सेकंड वाले केस में नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइन। और हम जानते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन होते हैं ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, बेसिकली फंक्शनल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कंपाउंड 1 एंड 2 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट उन दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक में प्राइमरी अमाइन है, एक में सेकेंडरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों में रिलेशन होगा, दैट विल बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इनका क्या करेक्ट मैच हो जाएगा, तो देखिए ए का जो करेक्ट मैच हो जाएगा आपका वो हो जाएगा थर्ड, फंक्शनल आइसोमर्स, इनमें ये रिलेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमें गिवन है हेक्सेन 2,1, इसको हमने कंपाउंड 1 बोल दिया और इसको कंपाउंड 2। तो देखिए हेक्सेन 2,1 का स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या हो गया हेक्सेन 2,1, इसको हमने कंपाउंड 1 बोल दिया। नेक्स्ट हेक्सेन 3,1, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, ये देखिए हेक्सेन 3,1, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, ये हमारा कंपाउंड 2 हो गया। अब देखिएगा इन दोनों कंपाउंड के अंदर
1 एंड 2 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो दोनों के दोनों कंपाउंड है, अगर हम इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे तो दोनों कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास सेम आता है। दोनों ही कंपाउंड के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कैसा है हमारा? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये कैसा है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और हम क्या देख रहे हैं, अगर हम कंपाउंड 1 के अंदर ऑब्जर्व करें, इसका लेफ्ट साइड ऑब्जर्व करें, इसका लेफ्ट साइड ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पर एक हमारे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है। अगर हम इस कंपाउंड 1 को ऑब्जर्व करें, अगर हम अपने इस कंपाउंड 1 को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, और राइट साइड अगर इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक ब्यूटाइल ग्रुप है। वहीं कंपाउंड 2 को ऑब्जर्व करें, कंपाउंड 2 को ऑब्जर्व करें तो इसके लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है, देखिए ये इथाइल ग्रुप। और राइट साइड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसके तो यहाँ पर एक बेसिकली आपका प्रोपाइल ग्रुप है। तो बेसिकली यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस इन द अल्काइल ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सो इन कंपाउंड में क्या रिलेशन हो जाएगा? बेसिकली दोनों कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है एंड देयर इज द डिफरेंस इन द अल्काइल ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सो इन कंपाउंड में रिलेशन हो जाएगा मेटामर्स का। तो इसका कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा? देखिए ए मैच कर जाएगा यहाँ पर हमारा बी। यहाँ पर जो हमारा बी है इसका करेक्ट मैच हो जाएगा हमारे फर्स्ट से, तो फर्स्ट विल बी इट्स करेक्ट मैच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इथानामाइड एंड हाइड्रोक्सी इथेनेमाइन। तो देखिए कैसा होगा ये इथानामाइड। तो देखिए इथानामाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, दिस इज अवर इथानामाइड। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी इथेनेमाइन। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का हमारा हाइड्रोक्सी इथेनेमाइन का स्ट्रक्चर होगा। देखिएगा दिस इज अवर हाइड्रोक्सी इथेनेमाइन। तो देखिए ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये दोनों कंपाउंड बेसिकली क्या होंगे? एक दूसरे के टोटोमर्स होंगे। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या होंगे? टोटोमर्स होंगे। तो इनमें क्या रिलेशन हो जाएगा हमारा? सी का क्या करेक्ट मैच हो जाएगा? देखिए कहाँ पर मैच होगा ये बताइए सभी, कहाँ पर मैच होगा हमारा? ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर ये मैच होगा हमारे टोटोमर्स से, ऑप्शन 4 से। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमें डी ऑप्शन में गिवन है, डी ऑप्शन को थोड़ा हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। डी ऑप्शन को देखिएगा, डी ऑप्शन में हमें गिवन है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हमारे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा हमारे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का। ये देखिए ये हमारा है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और नेक्स्ट हमें गिवन है पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा आपका। ठीक है, अगर इन दोनों ही कंपाउंड के अंदर देखें तो दोनों कंपाउंड के अंदर जो हमारा ये साइक्लिक पार्ट है, लेट से इसको कंपाउंड 1 बोल दिया और इसको कंपाउंड 2 बोल दिया, दोनों ही कंपाउंड को अगर हम ऑब्जर्व करें 1 एंड 2 को, तो दोनों ही कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास सेम आता है। दोनों ही कंपाउंड के अंदर बेसिकली यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर साइक्लिक पार्ट हमारा पेरेंट चेन है। दोनों ही कंपाउंड के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर जो वेरिएशन है वो कहाँ है? देखिएगा यहाँ पर जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। तो दोनों ही कंपाउंड में अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कहाँ है हमारे? पोजीशन ऑफ द सब्सटेंट। यहाँ पर वो सेकंड नंबर की पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, और कंपाउंड 2 में जो हमारा नाइट्रो ग्रुप जो कि सब्सटेंट है किस पोजीशन पे? 4 पोजीशन पे। तो इन दोनों कंपाउंड में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा? पोजिशनल आइसोमर्स का। क्या रिलेशन हो जाएगा? पोजिशनल आइसोमर्स का। तो डी का करेक्ट मैच हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन के साथ। तो देखिएगा यहाँ पर ए का मैच किसके साथ हुआ? हमारा थर्ड के साथ, बी का मैच फर्स्ट के साथ, सी का मैच 4 के साथ और डी का मैच सेकंड के साथ। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच करता है। ये मैच करता है हमारा फोर्थ ऑप्शन के साथ। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए यही आंसर हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं। ये देखिए सबसे पहले ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिएगा कुछ इसका इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा।
2 फिनाइल 1 ब्यूटीन का। जहां पर हम क्या देख रहे हैं, इस डबल बॉन्ड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिएगा इस कार्बन पर दोनों सेम ग्रुप और इस कार्बन पर बेसिकली यहाँ पर तो दोनों इस कार्बन पर दोनों डिफरेंट ग्रुप, एक फिनाइल है और एक इथाइल है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस डबली बॉन्डेड सिस्टम के अबाउट बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेट्स से इसको C1 बोल दिया, इस कार्बन को इसको C2 बोल दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, C1 पे क्या है हमारे, इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम हो गए। इसके कारण इस डबल बॉन्ड के अबाउट इस कंपाउंड में कोई GI शो नहीं होगा। तो इन शॉर्ट इस कंपाउंड में कोई GI शो नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सेकंड ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, 1,1 डाइफिनाइल 1 प्रोपेन। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है, पहली बात तो इसका जो IUPAC नेम है वही गलत है, और दूसरी बात ये तो क्या है हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर GI वगैरह की बात हम करेंगे ही नहीं। इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई GI नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन के अंदर देखिएगा क्या गिवन है, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होगा, 1 फिनाइल यानी इस पोजीशन पे हमारा फिनाइल ग्रुप है। ठीक, अब देखिएगा इस डबली बॉन्डेड इस अल्कीन सिस्टम को देखिएगा। लेट सपोज इस कार्बन को हमने 1 बोल दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो देखिएगा C2 जो कि हमारा डबली बॉन्डेड कार्बन, इस पे एक तो ये अलग ग्रुप कनेक्टेड है और दूसरा ग्रुप जो होगा दैट इज हाइड्रोजन। और C3 जो कि हमारा डबली बॉन्डेड कार्बन है, इस पे एक तो हमारा मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी कनेक्टेड है और नेक्स्ट इस पे कनेक्टेड होगा हाइड्रोजन। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, C2 जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके भी अबाउट 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, और C3 जो कि हमारा एक डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके अबाउट भी 2 डिफरेंट ग्रुप, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। तो इस कंडीशन में ये जो गिवन डबली बॉन्डेड सिस्टम या अल्कीन सिस्टम है हमारा क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो कंपाउंड 3 हमारा क्या शो करेगा, GI शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन 4 की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन 4 में हमें क्या गिवन है, 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर हमें थर्ड पोजीशन पे फिनाइल गिवन, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर इस डबली बॉन्डेड सिस्टम के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो C1 कार्बन है, इस C1 कार्बन के अबाउट दोनों जो ग्रुप्स कनेक्टेड है दैट इज हाइड्रोजन सेम है। तो इस केस में हमें डायरेक्ट बोल देना है कि ये कंपाउंड बेसिकली ये जो गिवन अल्कीन सिस्टम है कोई GI आपका शो नहीं करेगा। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ही कंपाउंड है जो कि हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, दैट इज द 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। सो ऑप्शन तो बेसिकली हमारा देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 विल बी और रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। देखिएगा यही हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द डबल बॉन्ड्स आर मार्क्ड एज द 1 2 3 4। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल एट द साइट। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा एक छोटी सी बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, किसी भी डबली बॉन्डेड सिस्टम के अबाउट अगर GI शो करना है तो पहली कंडीशन क्या होती है, देखिएगा यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबली बॉन्डेड सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर अगर इस गिवन अल्कीन सिस्टम को अगर GI शो करना है तो यहाँ पर इसे C1 कार्बन बोल दिया, इसे C2, तो यहाँ पर A मस्ट नॉट बी इक्वल टू B। उस कंडीशन में जो गिवन अल्कीन है हमारा क्या शो कर देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। तो देखिए यहाँ पर अगर सबसे फर्स्ट डबली बॉन्डेड सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस कार्बन को C1 बोल दिया लेट सपोज, और इसको C2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि C1 के अबाउट दोनों सेम ग्रुप हैं, दैट इज द मिथाइल ग्रुप। सो जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है जिसको फर्स्ट नंबर से इंडिकेट किया है वो कोई जो GI शो नहीं करेगा। तो ये जो बेसिकली जो फर्स्ट पोजीशन पे जिस पोजीशन से इंडिकेट किया है ये जो डबल बॉन्ड है ये कोई GI शो नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले को देखें, लेट सपोज इसको C1 बोल दिया कार्बन को, इसको C2। तो C1 से भी हम क्या देख रहे हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप। देखिए एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और एक डिफरेंट पार्ट कनेक्टेड है। ऐसे ही C2 से भी एक पूरा एक डिफरेंट पार्ट कनेक्टेड है, और नेक्स्ट हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड है C2 से। तो बेसिकली यहाँ पर C1 और C2 से इंडिविजुअली C1 C2 कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। तो सेकंड के अंदर जो हमें डबली बॉन्डेड सिस्टम या जो अल्कीन गिवन है वो GI शो करेगा। नेक्स्ट थर्ड पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस कार्बन को C1 बोल दिया और इसे C2 बोल दिया। यहाँ पर C1 के अबाउट अगर इस साइड देखते हैं अप साइड लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर भी एक डिफरेंट ग्रुप है C1 के अबाउट, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप। तो दोनों आपस में डिफरेंट ग्रुप। C2 के अबाउट लेफ्ट साइड अगर देखते हैं तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, और राइट साइड अगर देखते हैं तो एक पूरा एक डिफरेंट ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इस गिवन थर्ड पोजीशन से जिस डबल बॉन्ड को इंडिकेट किया है वहाँ पर C1 के अबाउट भी 2 डिफरेंट ग्रुप हैं और C2 के अबाउट भी 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। तो थर्ड पोजीशन से जो इंडिकेटेड डबल बॉन्ड है वो क्या शो करेगा आपका, यहाँ पर ये GI शो करेगा। ये क्या शो करेगा आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सेकंड पोजीशन पे जो
जिस डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन से इंडिकेट किया है वो भी आपका जीआई शो करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ वाली पोजीशन जिसको डबल बॉन्ड को फोर्थ पोजीशन से इंडिकेट किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को लेट से हमने C1 बोल दिया, इस डबली बॉन्डेड कार्बन को C1 और इस डबली बॉन्डेड कार्बन को हमने C2 बोल दिया। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, C1 के अबाउट भी दो डिफरेंट ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप, एक राइट लेफ्ट साइड में अलग ही डिफरेंट पार्ट गिवन है। C2 के अबाउट एक मिथाइल ग्रुप है आपका और एक इथाइल ग्रुप। तो हम क्या देख रहे हैं कि फोर्थ पोजीशन से जिस डबल बॉन्ड को इंडिकेट किया है वहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन C1 और C2 के अबाउट इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये डबल बॉन्ड भी, ये जो अल्कीन सिस्टम है ये भी क्या शो करेगा, आपका जीआई शो करेगा। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, हमसे यही पूछा गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल एट द साइड। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र किस पोजीशन के अबाउट पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट वाली की। तो हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी रिक्वायर्ड आंसर और यही हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस को अगर हम ऑब्जर्व करें, फर्स्ट कंपाउंड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट कंपाउंड को कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है। तो यहाँ पर इसको हम C1 बोल देते हैं और इसको C2 बोल देते हैं। तो C1 के अबाउट हम क्या देख रहे हैं, दोनों सेम ग्रुप हैं यहाँ पर। तो बेसिकली इस अल्कीन के अबाउट कोई जीआई पॉसिबल हमारा नहीं हो पाएगा, यानी बेसिकली जो अल्कीन सिस्टम है कोई जीआई शो नहीं करे। नेक्स्ट सेकंड केस में हम बात कर लेते हैं। सेकंड केस में देखिएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिस्टम हमें गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमें मिथाइल ग्रुप गिवन है। तो देखिएगा यहाँ पर इस कार्बन को हमने C1 बोल दिया और इस डबली बॉन्डेड कार्बन को हमने C2 बोल दिया। तो देखिए C1 के अबाउट भी दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज हाइड्रोजन और क्लोरीन। और C2 के अबाउट, अब कैसे चेक करें कि C2 के अबाउट दो डिफरेंट ग्रुप है। देखिएगा एक हमने लाइन ऐसे ड्रॉ की, इस लाइन के अबाउट अप साइड देखिए और डाउन साइड देखिए, ये दोनों पार्ट आपको एक दूसरे में अलग अलग दिखाई देंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि C2 के अबाउट भी दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। यानी इन शॉर्ट ये जो गिवन डबली बॉन्डेड सिस्टम है, ये जो गिवन अल्कीन है, ये क्या शो करेगा, आपका जीआई शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस के अंदर बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड केस में हमें जो अल्कीन है कुछ इस प्रकार से गिवन है। इस कार्बन को हमने C1 बोल दिया और इस डबली बॉन्डेड कार्बन को हमने C2 बोल दिया। देखिएगा C1 के अबाउट हमारे दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और C2 के अबाउट देखिएगा एक लाइन हमने ड्रॉ की, देखिए कुछ इस प्रकार से बिल्कुल सेंटर से पास करती। तो हम जब अप एंड डाउन देखेंगे, यहाँ पर हम अप एंड डाउन देखेंगे तो क्या देखेंगे, बिल्कुल सेम पार्ट देखेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि C2 के अबाउट बेसिकली सेम इन्वायरमेंट है, यानी सेम ग्रुप प्रेजेंट है। इसलिए इस गिवन अल्कीन सिस्टम के अबाउट कोई जीआई शो नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन के बारे में देखिएगा, फोर्थ ऑप्शन में सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमें फोर्थ ऑप्शन गिवन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर भी है हमारा एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब देखिएगा इसको हमने C1 कार्बन बोल दिया, इस डबली बॉन्डेड कार्बन को, इस डबली बॉन्डेड कार्बन को हमने C2 बोल दिया। C1 के अबाउट हम क्या देख रहे हैं, दो डिफरेंट ग्रुप हाइड्रोजन और क्लोरीन। और C2 डबली बॉन्डेड कार्बन के अबाउट देखिएगा एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम दूसरे कलर से लेके आते हैं। कुछ इस प्रकार से अगर हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, देखिएगा इस लाइन के अबाउट अगर हम अप साइड देखें और डाउन साइड देखें तो हमें दोनों पार्ट बेसिकली दोनों हिस्से ऐसे दिखेंगे, सेम ही है एग्जैक्टली। तो हमें सेम इन्वायरमेंट दिखेगा अबाउट C2, यानी हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि C2 के अबाउट तो मुझे सेम ही ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा फोर्थ केस में जो गिवन अल्कीन सिस्टम है वो कोई जीआई शो नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कंपाउंड जो कि हमारा जीआई शो कर रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड के अंदर। तो सेकंड इज अ आंसर और यही हमें गिवन है। यहाँ पर आप इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका सेकंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में जो कंपाउंड गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, 2-मिथाइल पेंटुइन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा इसका। यहाँ पर हमारा एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-मिथाइल पेंटुइन। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या देखना है, इस डबली बॉन्डेड सेंटर को देखना है। तो देखिए इस कार्बन को हमने क्या बोल दिया, C1 बोल दिया
और इस कार्बन को, डबली बॉन्डेड कार्बन को C2 बोल दिया। तो C1 के अबाउट हम क्या देख रहे हैं, दोनों सेम ग्रुप है, मिथाइल और मिथाइल। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो गिवन कंपाउंड है कोई GI शो नहीं करेगा, इन शॉर्ट कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये जो कंपाउंड है बेसिकली कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड वाला केस। सबसे पहले यहाँ पर क्या कंपाउंड गिवन है, 4 मिथाइल पेंट 1। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। यहाँ पर 4 मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। इस डबली बॉन्डेड कार्बन को C1 बोल दिया और इस डबली बॉन्डेड कार्बन को हमने C2 बोल दिया। तो C1 के अबाउट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर भी, अगेन सेम ग्रुप, दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो गिवन कंपाउंड है, इस गिवन कंपाउंड में इस अल्कीन सिस्टम के अबाउट कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं कि इस कंपाउंड में बेसिकली कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। नेक्स्ट कंपाउंड 3 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा कंपाउंड 3 क्या गिवन है, 4 मिथाइल पेंटोइन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखिएगा, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस विल बी स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंटोइन। ठीक, अब यहाँ पर इस डबली बॉन्डेड कार्बन को हमने C1 बोल दिया और इस डबली बॉन्डेड कार्बन को हमने C2 बोल दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, C1 के अबाउट देखिएगा, एक तो मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन होगा आपका, यानी C1 के अबाउट 2 डिफरेंट ग्रुप है। C2 के अबाउट देखिएगा, C2 के अबाउट एक तो आपका हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप क्या है आपका, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यानी हम क्या देख रहे हैं कि इस अल्कीन सिस्टम में जो C1 डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके अबाउट भी 2 डिफरेंट ग्रुप हैं और C2 जो है उसके अबाउट भी 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। तो हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि जो ये हमारा गिवन कंपाउंड होगा ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये कंपाउंड हमारा क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट फोर्थ केस के हम बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ केस में हमें क्या कंपाउंड गिवन है, 2 मिथाइल पेंट 1। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, 2 मिथाइल पेंट 1। दिस इज स्ट्रक्चर। सो बेसिकली यहाँ पर इस डबली बॉन्डेड कार्बन को हमने C1 बोल दिया, जिसपे क्या ग्रुप है दोनों, एक हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन, और ये डबली बॉन्डेड कार्बन हमारा हो गया C2। ये देखिएगा ये C2। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो C1 डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे भी दोनों सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है बेसिकली इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अबाउट कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। सो हमारा ओनली एंड ओनली करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा यही आंसर हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द पेंटीन आर। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर पेंटीन के जितने भी स्ट्रक्चरल असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है वो सभी बना लेने हैं और ये देखना है कि कहीं किसी आइसोमर में, कहीं किसी असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो तो नहीं हो रहा, उसे भी हमें अपने आंसर का पार्ट काउंट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो पेंटीन है उसके कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखिए, ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं। देखिए नंबर 1, दूसरा कलर ले लेते हैं नंबरिंग के लिए। देखिए ये नंबर 1 कार्बन हमारा, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन, ये नंबर 4 कार्बन, ये नंबर 5 कार्बन। अब देखिए अभी यहाँ पर इसको कंपाउंड 1 बोल दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे। अब हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को अपने सेकंड पोजीशन पे ले लेते हैं। देखिएगा ये कंपाउंड 2 हो गया जहाँ पर हम अपने डबल बॉन्ड को कहाँ ले लेते हैं, सेकंड पोजीशन। ये देखिएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक, नेक्स्ट केस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों ही कंपाउंड के अंदर पेरेंट कार्बन चेन लेंथ हमारी कितनी है, 5 मेंबर की। अब हम क्या करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ 4 मेंबर की बना लेते हैं। देखिएगा तो उस केस में उसको हमने कंपाउंड 3 बोल दिया। ये देखिए यहाँ पर हमने एक डबल बॉन्ड रख दिया और मिथाइल ग्रुप जो हमारा बचा उसको यहाँ पर रख दिया। इसकी नंबरिंग कर देते हैं। देखिए नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3, नंबर 4 कार्बन। ठीक, नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर हम छोटा सा चेंज करने वाले हैं। फोर्थ कंपाउंड लिया जिसके अंदर हमने डबल बॉन्ड को अपने फर्स्ट पोजीशन पे रखा, बट जो हमारा मिथाइल ग्रुप था ना उसको हमने थर्ड पोजीशन पे रख दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, हमने पेरेंट कार्बन जो चेन लेंथ है अपनी वो वापिस 4 मेंबर्स की रखी, पर हम ये भी तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आके सेकंड पोजीशन पे आ जाए। ठीक, और अब हम इसका नंबरिंग कर देते हैं। देखिएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब हमारा मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए चाहे हम मिथाइल ग्रुप को सेकंड पे कनेक्ट करें या 3 पे, दोनों ही बेसिकली सेम कंपाउंड होंगे। तो देखिए ये हमारे सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। अब देख लेते हैं कि किसमें GI शो हो रहा है कि नहीं हो रहा।
फर्स्ट वाले केस में कोई GI शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो डबली बॉन्डेड कार्बन है C1 उसके अबाउट दोनों हाइड्रोजन सेम है। सेकंड वाले केस में यहाँ पर इस कार्बन को हमने बोल दिया C1, इसको C2 और ये C3। C2 और जो C3 कार्बन है, इन दोनों C2 कार्बन के अबाउट भी दो डिफरेंट ग्रुप है, एक तो मिथाइल और एक हाइड्रोजन। C3 जो कार्बन है उसके अबाउट भी दो डिफरेंट ग्रुप है, एक इथाइल और एक आपका हाइड्रोजन। तो बेसिकली इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो होगा। अगर GI शो होगा तो एक तो इसकी क्या फॉर्म बनेगी, सिस फॉर्म, और एक दूसरी बनेगी ट्रांसफॉर्म। ये दोनों फॉर्म यहाँ पर बनेगी, ठीक। थर्ड केस के अंदर C1 जो कार्बन है यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम है, C1 डबली बॉन्डेड कार्बन, तो इस केस में भी कोई GI शो नहीं होगा। फोर्थ वाले केस की बात करें तो यहाँ पर भी C1 जो पोजीशन है हमारी, इस पोजीशन पे इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर भी दोनों हाइड्रोजन बेसिकली क्या है हमारे, सेम होंगे। दोनों हाइड्रोजन सेम होने के कारण ये जो हमारी C1 पोजीशन देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या होगा, हमारे दोनों हाइड्रोजन बेसिकली दोनों ग्रुप हाइड्रोजन है। तो इस केस में भी, फोर्थ केस में भी इस डबली बॉन्डेड सिस्टम के अबाउट कोई GI शो नहीं होगा। फिफ्थ केस की बात करें, अगर हम फिफ्थ केस की बात करें तो यहाँ पर C2 देखिए, इस C2 पोजीशन को देखिए और C3 को देखिए आप, ये हमारी C3 पोजीशन है। तो C2 जो पोजीशन है उसके अबाउट हमारे दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, मिथाइल मिथाइल। तो इस केस में भी कोई GI पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे टोटल असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने आ गए, इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए यहाँ पर 1, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो देखिएगा, इसको हम लिख लेते हैं ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर सी एंड ट्रांस 2, यहाँ पर ओनली 1, यहाँ पर भी ओनली 1 और यहाँ पर भी ओनली 1। सो टोटल आइसोमर्स, टोटल असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, ये कितने हो गए हमारे, टोटल 6 हो गए। तो 6 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें आंसर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से एक हम जनरल कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि मोस्टली जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फोकस किया जा रहा है वो डबली बॉन्डेड सिस्टम यानी अल्कीन के अबाउट फोकस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो फाइनली मैं आपको अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि आप में वो सब कुछ है जो आपको आप बनाती है, तो आप खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें। आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो भी आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी उस पर फुल कॉन्फिडेंस रखें और क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। इससे आपकी परफॉर्मेंस इनहांस होती रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता रहेगा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।